सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है घर घर जीएफएक्स। पिछले वीडियो में हम लोग कुछ नर्व्स प्रिमिटिव्स को देखे थे। कहाँ से? क्रिएट में जाके नर्व्स प्रिमिटिव्स एंड यहाँ से जो है हम लोग कुछ शेप्स को देखे थे और हम लोग कुछ 2D कर्व लाइन को भी देखे थे। ठीक है, तो आज जो है हम लोग और कई सारे कर्व लाइंस को देखेंगे। कहाँ से मिलेगा वो? क्रिएट पे जाइए, यहाँ पर देखिए कर्व टूल करके ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो इन सब 2D कर्व लाइंस को हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कैसे काम करता है। पहला जो हमारा कर्व टूल है उसका नाम है सीवी कर्व टूल। सीवी कर्व टूल का मीनिंग है कंट्रोल वर्टेक्स कर्व टूल। कंट्रोल वर्टेक्स कर्व टूल क्या करता है देख लेते हैं। देखिए ये जो है आप लोग अगर क्लिक करते जाएंगे तो यहाँ पर देखिए इसके बाहर पे जो है एक आउटलाइनर की तरह लाइंस क्रिएट होंगे एंड इसके अंदर जो है एक स्मूदर कर्व लाइन जो है क्रिएट होता रहेगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा सीवी कर्व टूल का ऑप्शन। कर्व टूल सेम ही जैसे होते हैं। अभी अगर हम लोग नेक्स्ट कर्व टूल में जाए यानी कि ईपी कर्व टूल। ईपी कर्व टूल का मतलब होता है एडिट पॉइंट कर्व टूल। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करता है, जब भी आप लोग कोई भी कर्व लाइन को क्रिएट करेंगे तो ये जो है डायरेक्ट कर्व लाइन क्रिएट करके देगा। सीवी कर्व टूल में इसका जो पाथ था उसके बाहर जो है एक शार्प लाइन क्रिएट हो रहा था, लेकिन ईपी कर्व टूल में जो है आप लोग डायरेक्टली कोई कर्व टूल को इजीली क्रिएट कर सकते हैं। इसका कोई आउटलाइनर नहीं होता। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है थोड़ा सा जान लेते हैं। सीवी और ईपी कर्व टूल में डिफरेंस क्या है कि अगर मैं देखिए यहाँ से यहाँ तक सीवी कर्व टूल लेके क्लिक करूँ, देन यहाँ तक, देन यहाँ से यहाँ तक, तो देखिए ये जो एक शार्प लाइन क्रिएट हो रहा है बाहर की तरफ, तो उसके अंदर जो है ऐसे जो है एक कर्व लाइन क्रिएट हो रहा है सीवी कर्व टूल का। मतलब कि ये जो है एक कंट्रोल वेव में जो है क्रिएट हो रहा है ये कर्व टूल। ठीक है, लेकिन अगर वही मैं ईपी कर्व टूल को देखूं तो देखिए मैं यहाँ से यहाँ तक क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर कोई भी शार्प लाइन जो है यहाँ पे क्रिएट नहीं हो रहा है। देन यहाँ से यहाँ तक क्लिक करो, देन यहाँ से यहाँ तक, तो देखिए यही जो है पूरा कर्व लाइन जो है क्रिएट हो रहा है। इसके बाहर जो है कोई भी शार्प आउटर लाइन जो है नहीं है। तो इसलिए जो है इसको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। वही सीवी कर्व टूल में जो है इसको कंट्रोल करना इजी होता है। ठीक है, तो ये होता है सीवी और ईपी कर्व टूल का डिफरेंस। देन आते हैं हम लोग बेजियर कर्व टूल में। बेजियर कर्व टूल क्या होता है, आप लोग अगर फोटोशॉप जानते हैं तो आप लोग जानेंगे कि फोटोशॉप के अंदर पेन टूल होता है, वैसा ही बेजियर कर्व टूल भी हम लोगों को वैसा ही काम करके देता है। ठीक है, क्या होता है कि अगर मैं यहाँ से यहाँ तक क्लिक करूँ तो देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको क्लिक करते हुए ड्रैग करूँ तो देखिए ये जो है कर्व लाइन क्रिएट करके देगा मुझे। ठीक है, देन सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक, और ये देखिए ऐसे जो है हमारा कर्व लाइन क्रिएट करके दे रहा है। ठीक है, आप लोग अगर चाहे तो स्ट्रेट लाइन भी क्रिएट कर सकते हैं। सिंपली बेजियर कर्व टूल को क्लिक करें और स्ट्रेट लाइन की तरह क्लिक करते रहे तो ये भी स्ट्रेट लाइन क्रिएट करके देगा। ठीक है, अगर आप लोग सीवी कर्व टूल को एडिट करना चाहे तो कंट्रोल वर्टेक्स में जाके आप लोग इन सब पॉइंट्स को देख सकते हैं और इस तरीके से जो है आप लोग पॉइंट्स को पकड़ के एडिट कर सकते हैं कोई भी सीवी कर्व टूल को। अगर आप लोग ईपी कर्व टूल में जाए तो इसको भी अगर आप लोग कंट्रोल वर्टेक्स पकड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये भी जो है सेम सीवी कर्व टूल की तरह ही ये भी जो है मॉडिफाई होता रहेगा। लेकिन अगर आप लोग बेजियर कर्व टूल में जाए, यहाँ पर मैं एक बेजियर कर्व टूल क्रिएट किया है तो देखिए यहाँ पर जो है कुछ हैंडल्स दिए गए हैं। ठीक है, ये जो मिडिल वाला पॉइंट है इसको पकड़ के आप लोग अप एंड डाउन कर सकते हैं या फिर इसको जो है साइड बाय साइड मूव कर सकते हैं। लेकिन इन हैंडलों का काम क्या है कि अगर आप लोग इस हैंडल को खींचे तो ये जो है इसका जो कर्व लेंथ है वो बढ़ जाएगा। अगर आप लोग इसको अगर नैरो करते जाए तो ये जो है छोटा होता जाएगा। देखिए पूरा एकदम शार्प एक पॉइंट में कन्वर्ट होता रहेगा। ठीक है, बेजियर कर्व टूल में एक्चुअली में जो है ऐसे जो है हैंडल बार्स दिए रहते हैं, आप लोग इसको मूव भी कर सकते हैं। ऐसे जो है आप लोग बेजियर कर्व टूल को मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये सब कर्व टूल में जो भी कंपोनेंट मोड्स है सब सेम ही है, लेकिन जो है ईपी कर्व टूल और कंट्रोल वर्टेक्स कर्व टूल में आप लोग इजीली जो है कोई भी पॉइंट को मूव कर सकते हैं, लेकिन बेजियर कर्व टूल में आप लोगों को पॉइंट्स के साथ साथ जो है हैंडल्स दिखाई देगा दो साइड में। उन हैंडल्स को पकड़ के आप लोग जो है बेजियर कर्व टूल को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये सीवी कंट्रोल वर्टेक्स कर्व टूल, एडिट पॉइंट कर्व टूल एंड बेजियर कर्व टूल में डिफरेंस यही है कि एक जो है बहुत कंट्रोल्ड वे में एक कर्व टूल क्रिएट करता है, एक जो है डायरेक्ट आउटलाइनर को ही टारगेट करके एक कर्व टूल क्रिएट करता है, और एक जो है हमारा पेन टूल की तरह काम करता है। हम लोग कहीं पर भी कर्व ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा तीनों कर्व टूल जो कि मेन कर्व टूल्स है। ज़्यादातर हम लोग कंट्रोल वर्टेक्स कर्व टूल यूज़ करके ही काम करते हैं। कई कई जगह जो है हम लोग बेजियर कर्व टूल को भी यूज़ करते हैं, लेकिन ईपी कर्व टूल थोड़ा सा दिक्कत देता है कामों में, तो इसलिए हम लोग ईपी कर्व टूल बहुत कम यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग पेंसिल कर्व टूल। पेंसिल कर्व टूल क्या होता है कि एक पेंसिल की तरह आप लोगों को दिखाई दे रहा है, एक पेंसिल की तरह जो है मुझे आइकॉन दे रहा है, और आप लोग जो है फ्री हैंड कर्व टूल क्रिएट कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। ऐसे जो है आप लोग फ्री हैंड कर्व टूल क्रिएट कर सकते हैं पेंसिल कर्व टूल के हेल्प से, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ है कि हम लोग पेंसिल कर्व टूल क्यों ज़्यादा यूज़ नहीं करते, उसके बारे में हम लोग थोड़ी देर बाद जानते हैं। देन उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टूल है उसका नाम है 3 पॉइंट सर्कुलर आर्क। 3 पॉइंट सर्कुलर आर्क क्या होता है कि एक आर्क जैसा क्रिएट करके देगा, ठीक है। वो भी 3 पॉइंट आप लोग अगर क्लिक करते हैं तो उस हिसाब से जो है एक आर्क जैसा क्रिएट कर देगा। जैसे मैंने यहाँ पर एक क्लिक किया, यहाँ पर एक क्लिक किया एंड यहाँ पर एक क्लिक किया, तो देखिए ये जो है मेरा 3 पॉइंट आर्क एक क्रिएट हो चुका है। अभी यहाँ से जो है ये सब जो है कंट्रोलर है इस आर्क का, तो इस कंट्रोलर्स को पकड़ के आप लोग जो है अपने हिसाब से आर्क को छोटा या बड़ा कर सकते हैं बहुत इजीली, ठीक है। ऐसे आर्क अगर यहाँ इस तरफ चाहिए तो यहाँ से दे सकते हैं, अगर नीचे की तरफ चाहिए तो नीचे की तरफ भी दे सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली ये वाला हैंडल भी ऐसे काम करता है। तो ये होता है हमारा 3 पॉइंट आर्क। 2 पॉइंट आर्क सिमिलरली 3 पॉइंट आर्क का आर्क की तरह ही है, लेकिन यहाँ पर 2 पॉइंट में काम हो जाता है। जैसे कि मैंने ये 2 पॉइंट क्रिएट कर दिया, तो देखिए ये जो है आर्क क्रिएट कर दे रहा है। एंड देन यहाँ पर एक हैंडल मिलता है, कंट्रोलर मिलता है, जो कि ये डिसाइड करता है कि आपका आर्क जो है किस तरफ होगा, और यहाँ पर अगर क्लिक करें वो भी आप लोग इजीली डिसाइड कर सकते हैं कि इसका आर्क किस तरफ रहेगा। अगर आर्क को छोटा या बड़ा करना है तो ये वाले कंट्रोलर को जो है पकड़ के आप लोग मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा 2 पॉइंट आर्क। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ये जो पेंसिल कर्व टूल है हम लोग ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते उसको हम लोग जान लेते हैं। अगर मैं एक कंट्रोल वर्टेक्स कर्व टूल के हेल्प से एक कर्व लाइन क्रिएट करूं, तो देखिए ये जो है अगर मैं इसके कंपोनेंट्स पे जाऊं तो मैं राइट क्लिक करता हूं, तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे कंपोनेंट्स, मैंने पिछले वीडियो में इसके बारे में बताया है। तो कंट्रोल वर्टेक्स में अगर जाए हम लोग तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत मिनिमम पॉइंट से जो है ये कर्व लाइन क्रिएट हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ही पेंसिल कर्व टूल में क्रिएट करता रहूँ ऐसे, तो देखिए यहाँ पर जो है ये कंट्रोल वर्टेक्स में जाते ही देख सकते हैं कि ये जो है अपने हिसाब से पॉइंट्स को क्रिएट करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो इसलिए जो है इतना सारा पॉइंट्स हमारा क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए जो है हम लोग पेंसिल कर्व टूल को ज़्यादा यूज़ नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि कर्व टूल के बारे में एक चीज़ और, कि अगर मैं यहाँ इस कर्व टूल के कंट्रोल वर्टेक्स पॉइंट पे जाऊँ तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट्स है वो सिमिलर सा दिख रहा है, लेकिन ये जो पॉइंट्स है वो थोड़ा सा अलग दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो आप लोग अगर मैं जूम करता हूँ, आप लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो है एक होलो क्यूब टाइप का शेप दिया गया है और यहाँ पर यू टाइप का एक शेप दिया गया है। इसका मतलब जो है ये
कर्व टूल का स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब यहाँ से जो है हम लोगों ने कर्व टूल क्रिएट करना स्टार्ट किया था और एंड पॉइंट जो है ये है, ठीक है। एंड पॉइंट सिमिलर सा ही बाकी पॉइंट्स की तरह ही है, लेकिन स्टार्ट पॉइंट जो है वो ऐसे दिखता है कुछ। तो इसी से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन से साइड से जो है आप लोगों का कर्व जो है क्रिएट हुआ है, क्योंकि ये जो है इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। तो ये कुछ कर्व टूल्स के बारे में था कि कौन सा कर्व टूल्स आप लोग यूज कर सकते हैं। कर्व टूल्स सभी सेम है, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कौन से कर्व टूल को यूज करके ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। ज़्यादातर आर्टिस्ट जो है सीवी कर्व टूल्स को यूज करता है, क्योंकि ये जो है कंट्रोल में रहता है, या फिर बेजियर कर्व टूल को यूज करता है, वो भी जो है हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं कुछ हद तक। लेकिन ईपी कर्व टूल को जो है हम लोग थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, क्योंकि वो जो है कंट्रोल में थोड़ा दिक्कत देता है, ठीक है। समझिए कि मैंने जो है ऐसा एक कर्व लाइन क्रिएट कर लिया है, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं, मैं यहाँ से दिखाता हूँ नर्व्स प्रिमिटिव से, क्योंकि ये जो कर्व टूल्स है ये भी सेम इसी तरीके का है, इन कर्व टूल्स की तरीके का है। डिफरेंस क्या है कि ये जो है एक पर्टिकुलर सरफेस की तरह दिखता है ये कर्व टूल, लेकिन यहाँ पर जो है आप लोग फ्री हैंड कुछ भी ड्राइंग कर सकते हैं कर्व टूल के हिसाब से, ठीक है। यही डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। अब ये कर्व टूल लेके हम लोग क्या कर सकते हैं, है ना। मेन चीज यहाँ पर आता है कि ये तो एक 2D कर्व लाइन है, आप लोग देख सकते हैं, तो इसको हम लोग कहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग अगर ये जो कर्व टूल्स है इसके हेल्प से जो है आप लोग कोई भी 3D सर्फेसेस बना सकते हैं, ठीक है। कैसे बनाएंगे वो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो है मेरा एक सर्कुलर कर्व आ चुका है अभी, ठीक है। इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं। अभी जो है इसको अगर हम लोग किसी भी 3D सरफेस से कवर करना चाहे तो कैसे करेंगे, या इस कर्व टूल को सिंपली क्लिक करेंगे हम लोग चले जाएंगे सरफेसेस पे, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे, यहाँ पर कुछ सरफेसेस दिया गया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एक कर्व टूल से कोई भी 3D सरफेस को क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पर पहले जो सरफेस है वो देख लेते हैं, जैसे कि प्लेनर, ठीक है। अब जब भी आप लोग कोई भी सरफेसेस को यूज करते हैं तो मेक श्योर कि उसके ऑप्शन बॉक्स में जरूर जाइए और यहाँ से जो है एडिट को रिसेट कर लीजिए, ठीक है। मेरा रिसेट हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ पर प्लेनर ट्रिम कर देता हूँ या अप्लाई कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ पर जो है मेरे इस कर्व लाइन के हिसाब से एक प्लेन सरफेस क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब देख सकते हैं इसका जो ब्लैक फेस है वो जो है ऊपर आ चुका है और इसका जो ग्रे फेस है वो नीचे आ चुका है। इसको भी आप लोग चेंज कर सकते हैं। कैसे? इसको पकड़िए, चले जाइए सरफेसेस पे और यहाँ से कर दीजिए रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है। जब भी आप लोग रिवर्स डायरेक्शन कर देंगे तो ये देखिए ये आ चुका है, ठीक है। अब ये इस तरीके के सरफेसेस आप लोग बना सकते हैं किसी भी कर्व टूल की मदद से, ठीक है ना। तो इसको आप लोग अगर चाहे तो इसको मूव करके साइड पे भी रख सकते हैं, ठीक है। एक नॉर्मल सा प्लेन जो है हमारा क्रिएट हो चुका है सिंपल एक 2D कर्व लाइन से। अभी जो है हम लोग थोड़ा सा इसके इनपुट्स के बारे में जान लेते हैं कि क्या चीज़ है, या इसके एट्रीब्यूट्स के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। तो इनपुट्स में अगर आए हम लोग, तो यहाँ पर देखिए प्लेनर ट्रिम सरफेस करके है। यहाँ पर दो चीज़ें दिया गया है, एक तो है डिग्री जो कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि डिग्री जो है एक स्मूदर वर्जन या फिर एक शार्पर वर्जन जो है किसी भी सरफेस का क्रिएट करता है, ठीक है। कीप आउटसाइड ऑफ या ऑन करने से जो है आप लोगों को क्या होगा कि जैसा प्लेन सरफेस आप लोगों ने क्रिएट किया है उसका ऑपोजिट जो है हॉलो हो जाएगा, बाकी सारा कवर्ड रहेगा। लेकिन अगर इसको ऑफ कर दे तो बाकी सारा जगह जो है वो हाइड हो जाएगा। जो सरफेसेस को आप लोगों ने क्लिक किया था वो सरफेसेस ही यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा प्लेनर। एंड प्लेनर के अगर ऑप्शन बॉक्स में भी
चले जाए तो यहाँ पर भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए लीनियर क्यूबिक जो कि हम लोगों ने यहाँ से भी देखा था। यहाँ पर कंप्लीट पार्शियल ये वाला चीज़ जो है हम लोग बाद में बात करते हैं इसके बारे में। और यहाँ पर आउटपुट जियोमेट्री भी है, इसको भी हम लोग बात करते हैं बाद में। तो ये होता है हमारा प्लेनर ऑप्शन का काम। देन हम लोग आते हैं इसके नेक्स्ट ऑप्शन में जिसका नाम है लॉफ्ट। लॉफ्ट कैसे काम करता है, ठीक है। लॉफ्ट क्या करता है कि दो कर्व लाइन के बीच में, जैसे मैंने यहाँ पर एक कर्व लाइन ले लिया और इसका ही एक डुप्लीकेट मैं ले लेता हूँ। कैसे, मैं अगर शिफ्ट प्रेस करके क्लोन कर दूं तो इसका डुप्लीकेट बन जाएगा। अगर आप लोग चाहे तो कंट्रोल डी से भी इसका डुप्लीकेट कर सकते हैं, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट हो जाएगा, ठीक है। लॉफ्ट क्या करता है कि ये दो सरफेसेस के बीच में जो भी गैप है उसको फिल कर देता है लॉफ्ट, ठीक है। जैसे मैंने इसको पकड़ा, देन इसको पकड़ा। अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा ऑर्डर के हिसाब से जो है आप लोगों को पकड़ना है कर्व लाइंस। तो पहले मैंने इसको क्रिएट किया था तो इसलिए मैंने इसको पकड़ा, देन मैंने इसको पकड़ा। इसके बाद जो है हम लोगों को जाना पड़ेगा सरफेस में एंड देन लॉफ्ट। इसके ऑप्शन बॉक्स में जाइए, एडिट पे जाके रिसेट कर लीजिए एंड कर दीजिए लॉफ्ट। तो देखिए ये जो है ऐसा जो है शेप मेरा एक सरफेस क्रिएट करके दे रहा है, ठीक है। इसको भी रिवर्स करने के लिए सरफेसेस में जाइए एंड यहाँ से जो है रिवर्स डायरेक्शन कर दीजिए, तो ये जो है रिवर्स हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे जो है हम लोग सरफेस कर्व लाइन के थ्रू बहुत इजीली जो है सरफेसेस को क्रिएट कर सकते हैं। अभी इसमें आते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग लॉफ्ट यूज करें तो इसके लिए भी जो है कुछ डुप्लीकेट्स इस कर्व लाइन का लेना पड़ेगा। तो मैं सिंपली शिफ्ट प्रेस करके जो है इसका क्लोन ले लेता हूँ कुछ, ठीक है। मैंने मानिए ये 4 क्लोन क्रिएट कर लिया है। अभी मैं अगर इसको ऑर्डरली ना पकड़ूं तो ये जो है कुछ अजीब सा शेप क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो अगर मैं मानिए सिंपली इसको पहले सिलेक्ट करता हूँ, देन इसको सिलेक्ट करता हूँ, देन इसको, देन इसको, तो ऐसे करके मैं अगर सिलेक्ट करके सिंपली लॉफ्ट क्लिक करूँ तो देखिए ये जो है कुछ अजीब सा जो है शेप दे रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए जो है ऑर्डर पे सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है इस तरीके का मॉडल करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए जो है मैंने जो पहला वाला सरफेस क्रिएट किया था, मतलब पहला वाला कर्व लाइन क्रिएट किया था, उसको पहले पकड़ेंगे, देन उसके बाद वाले को, देन उसके बाद वाले को, देन उसके बाद वाले को। तो ऐसे जो है हम लोग इजीली जो है लाइंस को सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन अगर मैं जाता हूँ सरफेसेस पे एंड देन अब क्रिएट करता हूँ लॉफ्ट, तो देखिए यहाँ पर जो है इस तरीके का एक शेप मुझे क्रिएट करके दे रहा है, ठीक है ना। अब आप लोग कहेंगे कि यहाँ पर तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि एक सिलेंडर जैसा शेप यहाँ से ही क्रिएट हो जाता है, तो इसमें और इसमें जो है डिफरेंस इस क्या है। तो बेसिकली डिफरेंस यही है कि अगर आप लोग लॉफ्ट पे किसी भी कर्व लाइन को, ये चारों जो है आप लोगों ने क्रिएट किया है कर्व लाइन, तो अगर आप लोग किसी भी एक कर्व लाइन को मॉडिफाई करना चाहे तो बहुत इजीली जो है मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको अगर स्केल करूं तो देखिए ये अपने आप जो है शेप क्रिएट कर रहा है, ऐसे करके देख सकते हैं। मैं इसको भी सिलेक्ट करता हूं तो ये देखिए, ठीक है ना। देन इसको मैं सिलेक्ट करके थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ एंड इसको जो है तो देखिए ये जो है हम लोग इजीली जो है चीज़ को क्रिएट कर सकते हैं, है ना। सिमिलरली अगर मैं इसको क्लिक करके ऐसे कुछ क्रिएट करना चाहूँ तो ये भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं बहुत इजीली। अगर आप लोगों को ये दिक्कत हो रहा है कर्व लाइन है उसको पकड़ने में, तो आप लोग सीधा आउटलाइनर पे जाइए और यहाँ से जो है आप लोग सिंपली सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए, तो मेरा जो है एक वास टाइप का, फ्लावर वास टाइप का कुछ शेप क्रिएट हो चुका है। तो ऐसे भी आप लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। सिर्फ ऐसे नहीं, आप लोग चाहे तो इसके कंट्रोल वर्टिसेस पे जाके इसको भी मॉडिफाई कर सकते हैं बहुत इजीली। जैसे ये 4 वर्टिसेस को, कंट्रोल वर्टेक्स को मैं पकड़ लेता हूँ और अगर मैं कोई भी शेप दे देता हूँ तो ये देखिए ऐसा जो है हमारा
क्रिएट हो जाएगा, एक बहुत इजीली हमारा जो है शेप क्रिएट हो चुका है इसके हिसाब से, है ना। इसको आप लोग बाहर भी रख सकते हैं अलग से, और इसको भी आप लोग मॉडिफिकेशन वगैरह कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये होता है हमारा लॉफ्ट का मेन काम। लॉफ्ट के अगर इनपुट्स में जाए तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि पहला जो है यूनिफॉर्म, इसको हम लोग थोड़ा सा बाद में देखते हैं। क्लोज ऑप्शन यहाँ पर है। लॉफ्ट में एक दिक्कत है कि लॉफ्ट जो है ऊपर नीचे से जो है खाली रहता है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि क्लोज का ऑप्शन इसको क्लोज करने के लिए दिया गया है। क्लोज एक्चुअली होता है कि वर्टिकली जो है ये ऊपर से नीचे तक जो है सर्फेसेस को क्लोज कर देता है। जैसे अगर मैं क्लोज को ऑन करूँ तो देखिए ये ऐसा कुछ हो गया है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूँ तो ये ऐसा कुछ हो गया, ठीक है, जो कि हमें नहीं चाहिए। क्लोज हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते, ठीक है। अगर आप लोगों को ये वाला नीचे वाला पार्ट को अगर आप लोगों को क्लोज करना है तो सिंपली इस कर्व लाइन को पकड़िए और सरफेसेस पे जाइए, प्लेनर यूज़ कर लीजिए और इसको जो है इसके ऊपर बिठा दीजिए। आप लोग पहले बार में ही कर सकते हैं ये वाला काम, ठीक है ना। तो ये जो है हमारा हो गया। तो देन आते हैं हम लोग डिग्री पे। डिग्री होता है क्यूबिक या लीनियर। तो लीनियर अगर करेंगे तो देखिए ये जो है शार्प शेप दिखेगा, अगर क्यूबिक पे जाए तो ये जो है स्मूथ शेप दिखेगा, ठीक है। देन आते हैं ऑटो रिवर्स। ऑटो रिवर्स हम लोग देखते हैं बाद में, लेकिन उसके बाद हम लोग देखते हैं सेक्शन स्पैन्स। देखिए अभी जो हमारा ये पॉट जैसा कुछ बना हुआ है ये थोड़ा सा लो पॉली का है। आप लोग देख सकते हैं कुछ शार्प लाइनें दिख रहा है। तो इसके लिए हम लोग अगर सेक्शन स्पैन्स को बढ़ा देंगे तो ये देखिए ये और भी स्मूथ होता जाएगा। देख सकते हैं आप लोग कि और स्मूथ हो चुका है ये, ठीक है। अभी आते हैं हम लोग इसके ऑप्शंस पे, ठीक है। क्या क्या ऑप्शंस है, जैसे कि पहला जो ऑप्शन है वो है पैरामीटराइजेशन। पैरामीटराइजेशन क्या करता है कि यहाँ पर दो चीजें दिया गया है पैरामीटराइजेशन पे। एक तो है यूनिफॉर्म, एक होता है कॉर्ड लेंथ। इसमें जो है फर्क बहुत कुछ नहीं है। अगर मैं यूनिफॉर्म करके इसको लॉफ्ट कर दूं तो ये जो है ऐसा दिखेगा कुछ, ठीक है। और ये क्यों ऐसा दिख रहा है, क्योंकि इसका जो एजेस है मतलब आइसोपाम्स है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है, इस शेप के अंदर। लेकिन अगर मैं इसको पकड़ के ही कॉर्ड लेंथ पे क्रिएट करूं तो देखिए ये ऐसे दिख रहा है। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। आप लोग अगर क्लोजली देखेंगे तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा अंतर है। अभी अगर मैं इसका जो सेक्शन स्पैन है इसको बढ़ा दूं तो ये देखिए, और इसका भी जो है सेक्शन स्पैन इसको बढ़ा दूं तो ये देखिए, ठीक है ना। इसको हमने कॉर्ड लेंथ पे क्रिएट किया है। तो इसको अगर मैं यूनिफॉर्म को ऑन कर दूं तो देखिए शेप में थोड़ा सा जो है चेंजेस आ रहा है। तो ये उतना जो है बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। आप लोग यूनिफॉर्म पे भी रख सकते हैं, आप लोग कॉर्ड लेंथ पे भी रख सकते हैं अगर चाहे तो। तो ये होता है हमारा यूनिफॉर्म एंड कॉर्ड लेंथ। देन नेक्स्ट आते हैं हम लोग जो कि है हमारा ऑटो रिवर्स। अब ये ऑटो रिवर्स जो है बहुत काम का है। कैसे, अगर मैं एक सिंपल कर्व लाइन क्रिएट करूं, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं मानी ये ऐसे जो है एक कर्व लाइन को क्रिएट किया है, ठीक है, और इसको ही मैं फिर से और एक बार यहां से क्रिएट करता हूं, ठीक है। ये दो मेरे कर्व लाइंस हैं, ठीक है। अब अगर आप लोग देखेंगे तो ये दोनों ही सेम तरीके की कर्व लाइन है। इन दोनों को अगर मैं पकड़ के सिंपली कर देता हूं लॉफ्ट तो देखिए इसमें जो है उतना फर्क कुछ नहीं दिख रहा है ना। ये सिंपल सा प्लेन सरफेस बन के मेरे पास आ चुका है, ठीक है। लेकिन अभी अगर मैं इन दोनों को पकड़ के लॉफ्ट करने के पहले अगर मैं इसका ऑटो रिवर्स को ऑफ कर देता हूं एंड देन लॉफ्ट करता हूं तो देखिए, ठीक है। तो ये क्यों कर रहा है, इसके लिए जो है
आप लोग अगर कंट्रोल वर्टेक्स में जाए तो देखिए ये जो कर्व लाइन मैंने क्रिएट किया था, इसको मैं यहाँ से लेके यहाँ तक क्रिएट किया था, है ना? तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर है एंड एंडिंग पॉइंट यहाँ पर है। लेकिन अगर मैं इसको देखूँ तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट ठीक ऑपोजिट है और एंडिंग पॉइंट भी ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो ऑटो रिवर्स को ऑन ना करने से क्या हो रहा है कि ये जो एंड पॉइंट इस वाले कर्व लाइन के एंड पॉइंट को जो है मीट कर रहा है, मतलब इस लाइन के एंड पॉइंट से इस लाइन के एंड पॉइंट जो है कनेक्ट हो रहा है और इस लाइन के स्टार्ट पॉइंट से इस लाइन के स्टार्ट पॉइंट जो है कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, इसलिए जो है ये ऐसा एक शेप क्रिएट करके दे रहा है और ये ऑटो रिवर्स ऑन ना करने की वजह से हो रहा है। लेकिन अगर ऑटो रिवर्स आपने ऑन कर दिया, क्या होगा कि माया जो है अपने आप जो है समझ के इसको एक अच्छा सा शेप क्रिएट करके देगा। ठीक है, ऑटो रिवर्स ऑन करने से। तो ये होता है ऑटो रिवर्स का काम, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा जब भी कोई काम कीजिए ऑटो रिवर्स को चेक करके ही रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, क्लोज हम लोगों ने देख लिया है। लिनियर क्यूबिक के बारे में हम लोगों ने जान लिया है कि लिनियर एक शार्प सा सरफेस क्रिएट करके देगा, क्यूबिक जो है एक स्मूथ सा सरफेस क्रिएट करके देगा। ठीक है, देन जो है हमारा आता है सेक्शन स्पैन्स, जो कि मैंने बताया है इसमें कि जितना सेक्शन स्पैन्स हम लोग बढ़ाएंगे उतना स्मूथ जो है हमारा ऑब्जेक्ट दिखेगा। ठीक है, देन आते हैं हम लोग कर्व रेंज पे। कर्व रेंज पे दो चीज़ें हैं, एक तो है कंप्लीट, एक है पार्शियल। कंप्लीट में जो है एक कंप्लीट मॉडल क्रिएट करके हमारे सामने आ रहा है, लेकिन अगर हम लोग इसको पार्शियल कर देंगे तो यहाँ पर देखिए इन सबको मैं अगर सिलेक्ट करके लॉफ्ट कर दूँ, पार्शियल ऑन करके अगर मैं लॉफ्ट कर दूँ तो देखिए ये भी सिमिलर उसी तरीके का शेप क्रिएट करके दे रहा है। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस जो है इनपुट्स में है। लॉफ्ट के अलावा भी और 3 जो है सब कर्व्स क्रिएट हुआ है मेरा। ठीक है, और ये सब कर्व्स क्या होता है, जहां आप लोग इस स्पॉट को हाफ भी दिखा सकते हैं। जैसे ये देखिए मैंने मिनिमम वैल्यू को चेंज किया, यहाँ पर भी मिनिमम वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पर भी मिनिमम वैल्यू को चेंज करूँगा। ऐसे देख सकते हैं हमारा जो है पॉट हाफ क्रिएट हो रहा है। ठीक है, देन आप लोग मैक्सिमम वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये जो है हम लोग एनिमेशन में यूज़ कर सकते हैं, या फिर ज़्यादातर अगर हम लोग हाफ कोई मॉडल करना चाहते हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा कर्व रेंज का ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट एंड फाइनल ऑप्शन जो है आउटपुट जियोमेट्री। ठीक है, तो इन सब को मैं थोड़ी देर के लिए डिलीट कर देता हूँ। आउटपुट जियोमेट्री क्या बता रहा है कि आप लोगों को जो सरफेस अभी चाहिए, ठीक है, वो क्या आप लोग नर्व्स में ही क्रिएट करना चाहते हैं या डायरेक्टली ये पॉलीगॉन में कन्वर्ट होके क्रिएट होगा। इन दोनों में जो है आप लोग चूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग नर्व्स में क्रिएट करना चाहते हैं तो ये जो है आप लोगों को नर्व्स में ऐसे एक शेप क्रिएट करके देगा। ठीक है, जो कि एडिटेबल है, आप लोग इजीली एडिट कर सकते हैं यहाँ से ही। ठीक है ना, आप लोग अगर चाहते हैं कि पॉलीगॉन में डायरेक्ट क्रिएट करना तो आप लोग इजीली लॉफ्ट पे जाइए, पॉलीगॉन पे क्रिएट कीजिए एंड अभी के लिए मैं अप्लाई कर देता हूँ। तो ये हमारा पॉलीगॉन शेप आ चुका है, ये पॉलीगॉन में है। ठीक है, अगर आप लोग इसके कंपोनेंट मोड्स पे जाए तो देखिए एज वर्टेक्स फेस दिखा रहा है, लेकिन अगर इसमें जाए तो यहाँ पर वही आइसोपाम कंट्रोल वर्टेक्स ये सब दिखा रहा है। ठीक है, देन नेक्स्ट आते हैं हम लोग बेजियर। बेजियर भी जो है नर्व्स के ही तरह है, तो इन तीनों को मैं सिलेक्ट करके अगर बेजियर में अप्लाई करूँ तो देखिए ये भी नर्व्स की ही तरह है। ठीक है ना, इसका अगर मैं सेम जाऊँ तो वही कंट्रोल वर्टेक्स आइसोपाम ये सब दिखा रहा है। ठीक है, तो ये होता है हमारा आउटपुट जियोमेट्री का ऑप्शन। ठीक है, अब जो है हमारा मेन पॉइंट होता है हम लोग या तो नर्व्स में क्रिएट करें किसी भी ऑब्जेक्ट को या फिर पॉलीगॉन में क्रिएट करें। नर्व्स में क्रिएट करने से आप लोगों का जो नर्व सरफेस है वो क्रिएट हो जाएगा। तो इसको अगर आप लोग अभी पॉलीगॉन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको सिलेक्ट करिए, मॉडिफाई पे जाइए, यहाँ से कन्वर्ट में जाइए और यहाँ से कर दीजिए नर्व्स टू पॉलीगॉन और इसके ऑप्शन बॉक्स में जाइए। तो यहाँ पर जो जो चीज़ें यहाँ पर दिखा रहा है वही चीज़ें जो है आप लोगों को लॉफ्ट
के ऑप्शन पे भी पॉलीगॉन के अंदर दिखेगा, ठीक है। तो इसको ऐसे जो है आप लोग इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैं ऐसे ही रख के टेस्लेट कर दूं, इसको पकड़ के टेस्लेट कर दूं, तो देखिए सेम चीज जो है यहाँ पर जो मिल रहा था वह यहाँ पर भी वही मिल रहा है, ठीक है ना। लेकिन ये जो है ट्रायंगुलेट फेस हो गया, ऑर्गेनाइज्ड पॉलीगॉन नहीं है, तो इसलिए जो है इसको हम लोग डिलीट करते हैं। हम लोग प्रॉपर पॉलीगॉन से बना हुआ एक ऐसा पॉट कैसे क्रिएट करेंगे, तो इसके लिए जो है आप लोग इन सबको सिलेक्ट करें एंड देन सर्फेसेस पे जाए, लॉफ्ट के ऑप्शन बॉक्स में जाए और यहाँ पर से आप लोग पॉलीगॉन क्रिएट करें एंड पॉलीगॉन के अंदर यहाँ पर देखिए टाइप दिया गया है, सेम चीज वहां पर भी दिया गया है, मॉडिफाई कन्वर्ट नर्व्स टू पॉलीगॉन ऑप्शन। आप लोग देख सकते हैं एक सेम ही चीज है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है टाइप जो है, यहाँ पर पहला टाइप इसको हम लोग ट्रायंगल्स नहीं करेंगे, क्वाड पे रखेंगे, ठीक है। अब जो है इसका जो टेस्लेशन मेथड है चारों प्रकार के हैं, तो इसको जो है आप लोग चेंज कर सकते हैं। स्टैंडर्ड फिट में अगर आप लोग अप्लाई करेंगे तो ये जो है अपने हिसाब से जो है पॉलीगॉन क्रिएट करके देगा, ठीक है ना, जो कि थोड़ा सा जो है टोपोलॉजी इफेक्ट करेगा, इसमें टोपोलॉजिकल इशू रहेगा इसमें। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि आप लोग हमेशा या तो जनरल या फिर काउंट इसको यूज़ कीजिए, ठीक है। आप लोग अगर जनरल पे क्रिएट करते हैं तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग अप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर ऐसा कुछ आ रहा है। इसको देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम लोग यहाँ से इस इनपुट से जो है इजीली क्रिएट ठीक कर सकते हैं। कैसे? अगर आप लोग यहाँ पर नर्व्स टेस्लेट पे जाए और यहाँ पर यू नंबर एंड वी नंबर को बढ़ा दे, तो ये देखिए ये जो है अपने हिसाब से इजीली प्रॉपर पॉलीगॉन एक पॉट जो है मेरा क्रिएट होके सामने आ चुका है, ठीक है। आप लोग चाहे तो यहाँ से भी जो है नंबर यू नंबर वी एक साथ दे के अप्लाई कर सकते हैं, तो ये एक बार में आ जाएगा, ठीक है। देन आप लोग काउंट को भी यूज कर सकते हैं। काउंट यहाँ पर दिखाएगा कितना वर्टेक्स काउंट में आप लोग यूज करना चाहते हैं, तो मैं 200 ही रख के चलता हूँ और इसको जो है फिर से सिलेक्ट कर लेते हैं एंड देन इसको अप्लाई कर देते हैं। तो देखिए ये जो है 200 पॉइंट्स में ये बन के अभी रेडी हो चुका है मेरा, ठीक है। ऐसे जो है आप लोग कोई भी नर्व सर्फेसेस जो है अगर बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से जो है आप लोग लॉफ्ट के मदद से बना सकते हैं, ठीक है। लॉफ्ट, प्लेनर, ये दो सर्फेसेस हम लोगों ने आज देखा कि कैसे काम करता है, कैसे हम लोग इस ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं। हम लोगों ने देखा कि कर्व टूल्स क्या होते हैं, सब कर्व टूल्स के बारे में अच्छे से डिटेल में बात की हमने। तो इन सब चीज़ों को आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। ये नर्व्स मॉडलिंग जो है बहुत हेल्पफुल है। आप लोगों को कोई भी कॉम्प्लेक्स सा शेप अगर बनाना हो तो ये नर्व्स मॉडलिंग से बहुत इजीली हो जाता है। वही पॉलीगॉन मॉडलिंग जो है थोड़ा-सा जो है टाइम लगता है, लेकिन वो भी होता है। लेकिन अल्टीमेटली जो है आपको इस नर्व सर्फेसेस को पॉलीगॉन में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। देखिए अगर मैं अभी जो है इसको चेंज करता रहूँ तो सारे के सारे जो है पॉट्स चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि अभी जो है इन सब पॉट्स जो है ये कर्व लाइन से जो है अटैच्ड है, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने डिटैच करना है, तो डिटैच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबको पकड़िए एक साथ और हिस्ट्री डिलीट कर दीजिए। तो देखिए अभी जो है कोई भी अटैच नहीं रहेगा इस नर्व कर्व से। आई होप कि आप लोगों को मेरा ये वाला क्लास भी अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है उसको भी ऑन कर लीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा इस वीडियो के नीचे। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक पे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। काउंट यहाँ पर दिखाएगा कितना वर्टेक्स काउंट में आप लोग यूज़ करना चाहते हैं, तो मैं 200 ही रख के चलता हूँ और इसको जो है फिर से सिलेक्ट कर लेते हैं एंड देन इसको अप्लाई कर देते हैं। तो देखिए ये जो है 200 पॉइंट्स में ये बन के अभी रेडी हो चुका है मेरा, ठीक है। ऐसे जो है आप लोग कोई भी नर्व सर्फेसेस जो है अगर बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से जो है आप लोग लॉफ्ट के मदद से बना सकते हैं, ठीक है। लॉफ्ट, प्लेनर, ये दो सर्फेसेस हम लोगों ने आज देखा कि कैसे काम करता है, कैसे हम लोग इस ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं। हम लोगों ने देखा कि कर्व टूल्स क्या होते हैं, सब कर्व टूल्स के बारे में अच्छे से डिटेल में बात की हमने। तो इन सब चीज़ों को आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। ये नर्व्स मॉडलिंग जो है
बहुत हेल्पफुल है। आप लोगों को कोई भी कॉम्प्लेक्स सा शेप अगर बनाना हो तो ये नर्व्स मॉडलिंग से बहुत ईज़िली हो जाता है। वही पॉलीगॉन मॉडलिंग जो है थोड़ा-सा जो है टाइम लगता है, लेकिन वो भी होता है। लेकिन अल्टीमेटली जो है आपको इस नर्व सर्फेसेस को पॉलीगॉन में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। देखिए अगर मैं अभी जो है इसको चेंज करता रहूँ तो सारे के सारे जो है पॉट्स चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि अभी जो है इन सब पॉट्स जो है ये कर्व लाइन से जो है अटैच्ड है। ठीक है? तो इसको हम लोगों ने डिटैच करना है। तो डिटैच करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबको पकड़िए एक साथ और हिस्ट्री डिलीट कर दीजिए। तो देखिए अभी जो है कोई भी अटैच नहीं रहेगा इस नर्व कर्व से। आई होप कि आप लोगों को मेरा ये वाला क्लास भी अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है उसको भी ऑन कर लीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा इस वीडियो के नीचे। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक पे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।